नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बीएसटीसी के बारे में, जिसको लेकर काफ़ी बच्चे भी चिंतित हो रहे हैं। तो इसको लेकर हम बात करने वाले हैं। पहला प्रश्न टॉपिक हमारा ये रहने वाला है काउंसलिंग का, कि भाई काउंसलिंग कैसे होती है, उसमें क्या क्या प्रोसेस होती है काउंसलिंग की पूरी। एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट आता है, तो उसके बाद काउंसलिंग होती है, आपको पता है। फर्स्ट लिस्ट आती है, सेकंड लिस्ट आती है, थर्ड लिस्ट आती है। इसका पूरा प्रोसेस शुरू से लेकर एंड तक क्या रहता है, इसके बारे में हम फाइनली बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपका रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट आने के बाद में आपको आपके नंबर पता चलेंगे कि 600 में से आपके कितने नंबर आए हैं। जैसे आपको पता चला कि मेरे इतने नंबर हैं, तो उसके बाद एक पोर्टल खुलेगा काउंसलिंग के लिए, जो कि वेबसाइट होगी। वो आप ई मित्र पे जाके और वहाँ से अपना काउंसलिंग का जो शुरू से लेकर लास्ट तक वहाँ प्रोसेस रहेगी। ठीक है, उसमें सबसे पहले क्या होगा कि उस काउंसलिंग के दौरान, तो काउंसलिंग में सबसे पहले आपका रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट आने के बाद आपको काउंसलिंग की डेट आएगी। काउंसलिंग की डेट आपको पता चलेगी। उसके बाद पोर्टल खुलेगा। ठीक है, पोर्टल के अंदर आपके माता पिता के नाम, आपकी डीओबी, वो सारी डिटेल है वो भरी जाएगी। ठीक है, आपके रोल नंबर भी भरे जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, उस पोर्टल के अंदर काउंसलिंग आईडी होगी। ठीक है, जो उस आपका जो रिज़ल्ट है, उस रिज़ल्ट के नीचे दिखाई देगी आपको एक काउंसलिंग की आईडी। वो आप उस पोर्टल पे आपको वो लगानी पड़ेगी। ठीक है, फिर आपका 3000 का आपका चालान कटेगा। ठीक है, 3000 रुपये हैं वो आपके खाते से कट जाएंगे। उसके बाद आपको ज़िले भरने हैं, 41 है, उनमें आपके ज़िले भरे जाएंगे। ठीक है, फिर आपकी कॉलेज लिस्ट आएगी। जैसे आपने वो ज़िले भरती है, ज़िले भरने के बाद आपकी कॉलेज लिस्ट आएगी। उसके अंदर फर्स्ट लिस्ट हम बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट लिस्ट आएगी। फर्स्ट लिस्ट के बाद सेकंड, थर्ड और कभी कभार फोर्थ लिस्ट भी आती है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट लिस्ट आएगी, तो उसके दौरान नंबरों की कट ऑफ के हिसाब से, अगर आप देखना आपके ज़्यादा नंबर है 450 प्लस, 450, 400, 450 तक आपके नंबर है, तो आप उसमें फर्स्ट लिस्ट में देखना आपका नाम है या फिर नहीं है। तो उन लिस्टों के दौरान या फर्स्ट में नहीं आएगा तो फिर सेकंड में आएगा। कट ऑफ उनमें 5-10 नंबरों का फ़र्क रह जाता है। तो 2-4 से 5-10 नंबरों तक का उनमें जो वो होती है लिस्ट, उनमें फ़र्क रहता है नंबरों का। तो पहले आप फर्स्ट लिस्ट चेक करिएगा, फिर अगर कम नंबर है तो सेकंड, फिर थर्ड और फोर्थ लिस्ट तक आप इंतज़ार करिएगा। और उसके बाद जैसे ही आपको पता चलता है कि आपका कौन सी भी लिस्ट में अगर आपका नाम आया है, ठीक है, तो फिर आपको कॉलेज भरनी है। या अगर आपका नंबर आ चुका है तो फिर आप कॉलेज भरेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने ज़िले के पास की गांव के पास की जो भी हैं आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं, पहले आप वो भरोगे। डाइट कॉलेज बोलते हैं, पहले वो सारी डाइट कॉलेज हैं आप भरोगे। आसपास की जितने भी डाइट कॉलेज हैं वो आप सारी भरोगे। ठीक है, और उसके बाद पास की जो कह सकते हैं प्राइवेट जो कॉलेज हैं आप वो भरोगे उसके बाद। और लगभग आपसे 250 से 300 कॉलेज आप भरोगे। अगर आपके कम नंबर है तो आप इतनी कॉलेज आराम से भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट तक जाते जाते आप ऑल राजस्थान पर टिक कर देना। आपके काफ़ी ज़्यादा नंबर कम है, 300, 350 तक ही आपके आसपास नंबर आ रहे हैं, तो आप ऑल राजस्थान पर टिक कर देना। लगभग आपके चांस है कि आपको कॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद कॉलेज मिलने के बाद की जो क्या प्रोसेस होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और इसमें एक और प्रश्न हमारा रह जाता है कि भाई डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। जैसे आपको अभी से ही ये डॉक्यूमेंट तैयार करके रखने हैं। आज से ही आपको ये डॉक्यूमेंट, अगर आपके काफ़ी ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, 350 से 450 तक आसपास कितने भी आपके चाहिए नंबर आ रहे हैं, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट है वो तैयार करके रखने हैं अपने पास। ठीक है, इनकी आप सेट बना लेना, 2-3 सेट आपके काम आएंगे। एक सेट आपका कॉलेज में काम आएगा एडमिशन के टाइम, और एक सेट आपका खुद का, एक तो आपके जो खुद के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे वो होंगे, और 2 सेट है आपके कॉलेज में या फिर कभी कुछ होगा तो उसमें आपके काम आएंगे। एक तो एडमिशन के टाइम
काम आएंगे और बाकी जो होगा वो आगे काम आएंगे, ठीक है। तो फिर आपको ऐसा नहीं है ढूंढना नहीं पड़ेगा बार बार जाके। आपकी रिपोर्टिंग होगी तो उस रिपोर्टिंग के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो सुनो आपने BSTC का फॉर्म भरवाया, वो फॉर्म की आपकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए आपके पास। उसके अंदर आपके 450 रुपये लगे, उसकी भी आपके पास रसीद होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एडमिट कार्ड के बाद आपके पास रिज़ल्ट होना चाहिए अपना। रिज़ल्ट के बाद आपके पास 10वीं और 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, 7, 8, 10, 12 फ़ोटो है वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। कभी 2 कभी 4 ऐसे अलग अलग आपके काम आएगी। उस प्रकार से आप 10-12 फ़ोटो पासपोर्ट साइज रख लेना अपने पास, ठीक है। और उस साइन डॉक्यूमेंट है, एक जाति प्रमाण पत्र और एक मूल निवास, ये 2 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपके पास अवश्य रूप से होने चाहिए। फिर आपके पास आधार कार्ड तो होना ही चाहिए। और ये सारे होने के बाद में आपका एक पहले हमारे एक बात छूट गई थी कि जब आपका मतलब वो पूरी हो जाएगी तो एक काउंसलिंग ID जो होगी उसके दौरान बाद में आपका पूरा प्रोसेस होने के बाद, कॉलेज मिलने के बाद जो भी आपका पूरा प्रोसेस होगा उसके बाद आपके 3000 का चालान कटेगा, ठीक है। जब आप जाओगे वहाँ कॉलेज मिलने के बाद वो जो भी वो पोर्टल खुलेगा उसके दौरान जब आप काउंसलिंग करवाओगे, कॉलेज मिलने के बाद नहीं उससे पहले, ठीक है। जब आप क्या करवाओगे, अपनी काउंसलिंग करवाओगे पोर्टल पर उस समय आपके एक 3000 का चालान कटेगा, कॉलेज मिलने से पहले कटेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। और उस समय आपका जो खुद का जो बैंक अकाउंट है उसकी जो ID है वो आप देना और वहाँ से आप 3000 का चालान कटाना, मतलब 3000 रुपये लगेंगे आपके उस प्रोसेस के अंदर। और अगर आपको कॉलेज मिल जाती है तो ठीक है, अगर आपको कॉलेज नहीं मिलती है तो वो आपके 3000 में से 100-200 रुपये कट के और साल भर के अंदर आपके वो पैसे हैं वापस आ जाते हैं। तो कभी कभार कुछ ई मित्र वाले होते हैं जो अपनी मतलब जो अकाउंट की ID होती है वो लगा लेते हैं और उसके बाद जो अगर आपको कॉलेज नहीं मिलती है तो वो जो भी 3000 में 100-200 कट के पीछे बच के जो भी पैसे आते हैं वो रख लेते हैं। कई होते हैं, सारे नहीं होते हैं, तो आप उधर ध्यान रखना थोड़ा। ये आपके बचेंगे 3000 रुपये हैं तो बस इनका थोड़ा ध्यान रखना, ठीक। फिर आपको मतलब जितनी भी वो कॉलेज उसके बाद आपको कॉलेज मिलेगी तो वो सारी जो आपके पास कॉलेज की है वो लिस्ट होनी चाहिए भाई। आपने कौन कौन सी कॉलेज भरी थी उस समय जब आप ई मित्र पे थे, वहाँ पे आप काउंसलिंग करवा रहे थे, मतलब आपके जो भी वो लग रहे थे पैसे लगे हैं उसमें प्रोसेस के अंदर, उस समय आपको कॉलेज भरवाई गई थी तो उसमें आपने कौन कौन सी कॉलेज भरनी है तो वो भी आप लिस्ट ले लेना साथ में फोटोकॉपी करवा के, और वो भी आपके आगे काम आएगी। कॉलेज में जब आप जाओगे तो एडमिशन के टाइम वो आपसे मांग सकते हैं, कोई मांगते हैं कोई नहीं मांगते हैं, तो इसलिए आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। जो रिस्क नहीं करता वही रिस्क लेता है, पर ऐसा नहीं है। चलो इसको छोड़ो आप, तो ध्यान रखना वो लिस्ट ले लेना, ठीक है। और बाकी ये सारी प्रोसेस रहने वाली थी। और अगर आपके 350 से 450 बीच आ रहे हैं तो आप काउंसलिंग करवाइएगा, कोई समस्या नहीं है। 100-200 रुपये, अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि मेरे पैसे कट जाएंगे तो कोई बात नहीं, वो 100-200 कट के आपके वापस आ जाएंगे खाते के अंदर, रिफ़ंड हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। और बाकी आगे हम और बात करेंगे, मतलब जैसे ही कॉलेज मिलेगी उसके बाद, कॉलेज मिलने के बाद की क्या प्रोसेस रहती है तो उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं रिजल्ट के बाद, ठीक है। बाकी पीछे वाले 2 और वीडियो हैं वो भी आप देख लेना, जिसमें आपके टॉप के बारे में एक वीडियो आपके प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बता रखे हैं, तो वो भी आप जाके देखना एक बार। बाकी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लेना फटाफट से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।